हैं। इस कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ता आप देख रहे हैं? देखिए, जो अदालती निज़ाम होता है वो किसी के बाइकआउट करने से रुक नहीं जाता। ये कोई असेंबली का सेशन नहीं है कि वहाँ पे कोरम कम हो गया। अदालत अपना काम करती रहती है और वैसे भी जो दूसरी साइड है उसने अपना नुक्ता नज़र कल काफ़ी तफसील से बता दिया है और डिप्टी अटार्नी जनरल जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी ज़ाहिर है हुकूमत ही का नुक्ता नज़र जो है वो पेश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो है इतना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ट्रेजेडी हमारी ये है कि जो मामलात पॉलिटिकल लीडर्स ने पॉलिटिकल मामलात को हल करना होता है वो आपस में वो कर नहीं पाते, अदालत के पास जाते हैं। जब उन्हें अदालत से ये ख्याल पैदा हो कि मर्ज़ी का नतीजा नहीं मिलेगा तो वहाँ फिर अदालती तरीक़ाकार की बजाय सियासी तरीक़ाकार इख्तियार कर लेते हैं। ये बाइकआउट सियासी तरीक़ाकार है। आमतौर पर सियासी मैदानों में आप सेशन का बाइकआउट करते हैं, किसी स्पीच का बाइकआउट करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सियासतदानों को अव्वल तो अपने मसले ख़ुद हल करने चाहिए और अगर नहीं करने तो फिर जो अदालत का जो तरीक़ाकार है और जो जिस तरह अदालतें चलती हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए, वहाँ जाके अपनी लेकिन डॉक्टर साहब, आला अदलिया का बेंच है जिसका हिस्सा खुद चीफ जस्टिस साहब हैं, उस बेंच पर ही आप कह दें कि हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो ये तासुर क्या जाहिर करता है? देखिए, वो तो इस वक्त जो है गेम बड़ी सिंपल है कि जो इस वक्त पीडीएम या रूलिंग पार्टी आप कहें, उनका नुक्ता नज़र ये है कि किसी तरीके से ये जजमेंट ना आए और मामला लंबा हो जाए ताकि ये पंजाब की हुकूमत चलती रहे और ये फैसला ना हो। तो उसके लिए कल उन्होंने लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंदाज़ ये था कि शायद अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जबकि पीडीएम तो रूलिंग पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बिहेव अपोजिशन की तरह कर रहे थे। दूसरा, जब उसका असर नहीं हुआ तो अब उन्होंने ये एक और तरीक़ाकार जो है वो निकाला है। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि इस तरीके से आप माहौल में तलखी तो बढ़ा सकते हैं, टेंशन्स तो बढ़ा सकते हैं, मसाइल में पेचीदगी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें जो है अपने तरीक़ाकार को या अपने जो है फ़ैसलों को पॉलिटिकल प्रेशर के तहत चेंज करती। ठीक है, यानी आपको लगता है कि अदालतें ऐसे दबाव में नहीं आती। लेकिन सलमान गनी साहब, बनता तो ये था कि आप बिल्कुल आगाज़ में ही अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर देते कि भाई ये बेंच बन चुका है, हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं। इस स्टेज पर आकर आपने बायकॉट किया है, क्या ये फैसला दुरुस्त लग रहा है आपको नून लीग और इत्तेहादियों का? देखिए, अगर हुक्मरान इत्तेहाद ने इस सारे अमल का बाइकाट किया है तो माजी के अंदर भी इस तरह की नज़ीर मौजूद है। लेकिन जैसे अभी कहा गया कि जी हुक्मरान इत्तेहाद उस रूलिंग उस फैसले के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका है। मेरा ख्याल गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में वो ये मौक़िफ़ तो असल जो इशू है उस पर तो वो मौक़िफ़ नहीं दे सके। कल की कार्रवाई तो सारा दिन जो होती रही है वो फुल कोर्ट के वाले से होती रही है कि जी फुल कोर्ट के वाले से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 साबिक़ सदूर भी वहाँ पेश हुए और फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ के वकला ने भी अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अदालतें ना तो प्रेशर में आती है और ना उन्हें आना चाहिए। अच्छा होता कि वो इस सारे अमल का हिस्सा बनते, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त, ये जो अमल है ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़े बहरान का बायस बन रहा है। क्या पाकिस्तान के बड़े इश्यूज यही है? देखना ये है। इसलिए कि एक तरफ आपके पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल है कि वो दिन ब दिन दगरगुएँ हैं। अभी कुछ देर पहले ख़बरों में बताया जा रहा था कि आज डॉलर की कीमत फिर 2-3 रुपये बढ़ गई, और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उसके असरात बराह रास्त हर चीज़ पर असरअंदाज होते हैं। दूसरी तरफ अदालत की कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे है। और जहाँ तक ये बात फुल कोर्ट की है, देखिए बात ये कि माजी के अंदर इसी तरह के इश्यूज़ पे कि पार्लिमानी लीडर ज़्यादा बाख्तियार है या पार्लिमानी लीडर, इस पे मुख्तलिफ फैसले आए हैं। और बतौर जर्नलिस्ट मैंने जो फैसले देखे हैं मैं खुद इस पे कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। अच्छा होता कि इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सा बनाया जाता,
ताकि इसका फैसला जो है, देखें बात ये कि जो अदालती फैसला है वो हर हवाले से मुकद्दम होता है और ये तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए कि जी एक पार्टी जो इलेक्शन अपना अदालती फैसले के नतीजे में हार जाती है वो अदालत को टारगेट करना शुरू कर देती है। बात यह कि माजी के अंदर ऐसी नज़ीर मौजूद है और 2015 में फौजी अदालतों के हवाले से जब ये कहा गया कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी से किया जाए, देखें जो 18वीं आईनी तरमीम है उसमें पार्टी सरबराह को बहुत हद तक बाख्तियार बना दिया गया। जब पार्लिमानी लीडर्स और पार्लिमानी पार्टी की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो फिर यही कहा गया कि जी चूंकि पार्लियामेंट जो पार्टी लीडर है वो मुकद्दम है। और एक बात है मरियम, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस टिकट पे पार्टी लीडर के दस्तखत हों, जब हर तरह की डायरेक्शन हो, और बात है कि इस वक्त कन्फ्यूजन क्यों बढ़ रही है कि एक तरफ जब इमरान खान साहब का लेटर जाता है तो उस पर फैसला कुछ और आता है, जब चौधरी शुजात साहब का लेटर आता है उस पर फैसला कोई और आता है। इस सारे अमल में रहनुमाई जो है पाकिस्तान की अदालतें उस्मा ने करनी है। और एक अहम बात, जो इरफान कादर साहब डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम नजरसानी अपील करेंगे, मतलब यह कि वापस फिर हम कोर्ट के पास ही जाएंगे। तो लिहाजा कोर्ट पे कोई अदम एतमाद नहीं कर रहा, फाइनल फैसला जो होगा वो कोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन बरकरार है, जिस कंफ्यूजन का आपने जिक्र किया इसी पर रिमार्क्स देते हुए अदालत ने कहा डॉक्टर साहब कि जब आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला अदालत के सामने आया तो नुक्ता ये रखा गया था कि ये वोट गिने जाएंगे या नहीं। इस मामले पर बात नहीं की गई कि पार्टी सरबराह की बात मानी जाएगी या फिर पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी। तो ये कंफ्यूजन किसने दूर करनी है? देखिए, ये कोर्ट ही इस कन्फ्यूजन को दूर जो है वो करेगी, क्योंकि वो एक फ़ैसला है जिसके तहत 25 लोगों के वोट काउंट नहीं, वो एक डिफरेंट फ़ैसला है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पार्लिमानी पार्टी मैटर करती है या प्रेसिडेंट मैटर करता है, उसमें गाइडेंस तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से लेनी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि जो वोट का फ़ैसला किधर देना है वो पार्लिमानी पार्टी करती है। और इमरान खान के और चौधरी शुजात के ख़त में फ़र्क की बुनियाद ये है कि इमरान खान नेशनल असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है, क्योंकि वो मेंबर है नेशनल असम्बली का, जबकि चौधरी शुजात हुसैन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन इलेक्टेड मेंबर पंजाब असम्बली के नहीं हैं। तो उसकी वजह से आप इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। दोनों की हैसियत में वाज़े हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्क नज़र आता है कि एक मेंबर है, दूसरा मेंबर नहीं है। लिहाजा जो मेंबर नहीं है वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो लिहाजा अगर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविज़न है उस पे जाएंगे तब तो मेरे नज़दीक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, अगर मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन आप देना चाहें, मुख्तलिफ ओपिनियन जो वक्तन फ़ौक्तन दी गई हैं, तो फिर ठीक है, हमारे लॉयर्स बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, अच्छी भली चीज़ को भी बड़ी आसानी से उलझा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी बात की सलमान गनी साहब ने कि नज़रसानी का फ़ैसला किया है हुकूमती इत्तेहाद ने और उनका मामला एट द एंड अदालत के पास ही जाना है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है कि वो 2 रुकनी बेंच बनाए, 3 रुकनी बेंच बनाए, 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाए या फिर फुल कोर्ट बनाए। ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। इस इस्तेहकाक को पार्लियामान तो चैलेंज नहीं कर सकती, फिर नज़रसानी का कोई जवाब बनता है इस पर? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिव्यू के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देती है, कोई बेंच दे देती है, तो रिव्यू का हक तो मौजूद होता है। वो मर्ज़ी है पार्टी की उसको एक्सरसाइज जो है वो करे या ना करे, और अगर करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। लिहाजा रिव्यू का हक तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको रिकग्नाइज करता है। जो दूसरा किस्सा है वो एक डिफरेंट किस्म की जो है वो स्टोरी है, और ये कि चीफ जस्टिस ही ने फैसला करना होता है कि फुल बेंच बने या फुल कोर्ट बने, बड़ी बेंच बने, छोटी बेंच बने। वो आम तौर पे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वजाहत के इबाम बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ आप फुल कोर्ट बनाते हैं। और फुल कोर्ट तो बहुत रेयर केसेस में बनती है। अगर आप पूरी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री उठा के देखें, फुल कोर्ट बनती ज़रूर है, लेकिन ये है कि हमने देखा है ये बड़े कम जो आपको केसेस मिलते हैं जिसके अंदर फुल कोर्ट बैठती है। हाँ, लार्जर बेंच डेफिनेटली बनती रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, इस मामले में लार्जर बेंच का मुतालबा नहीं किया जा सकता था? दरमियानी रास्ता तो ये भी हो सकता था ना, अगर फुल कोर्ट नहीं तो आप बेंच तब्दील करवा सकते थे। देखिए, वो नीयत की बात है ना। मकसद ये नहीं है कि लार्जर बेंच हो या फुल कोर्ट हो। मकसद था कि इस केस को डिले करवाना है।
तो डिले करवाने के लिए ही आप ये बातें कर सकते थे, क्योंकि लॉयर्स को पता है कि अगर स्ट्रेट अवे इस केस की तरफ जाएंगे तो फैसला क्या होगा, और अगर इसको घुमा देंगे, कोई पुराने केसेस या बहुत सौ की जो जजेस की ओपिनियन को आप लेके आएंगे, तो फिर ये केस लंबा किया जा सकता है, जैसे हो गया है। तीसरा दिन आप चल रहा है इस केस को, और अगर आप फुल बेंच की तरफ, फुल कोर्ट की तरफ जाते हैं तो जाहिर है कि मामला और लंबा होगा, ये बेंच ख़त्म होगी एग्जैक्टली उसके बाद वो लंबा हो जाएगा। तो मकसद डिले करना था और दूसरा नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त बैरिस्टर सैफर मलूक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर कानून है, क्योंकि अदालती कार्रवाई चल रही है, उनसे भी थोड़ी रहनुमाई ले लेते हैं। बैरिस्टर साहब, एक अहम नुक्ता जो उठाया गया अदालत में